हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा भाग 2 है। जो हमने बायोलॉजी क्लास डाली थी उसके बाद का ये हमारा भाग 2 है। इसमें आप देख सकते हैं और इसमें आपके और क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनन का मुख्य उद्देश्य प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी जीव के जन्म से मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं। मनुष्य में जनन काल यौवन अवस्था से प्रारंभ होता है, यानी कि 15-16 साल की अवस्था में प्रारंभ होता है। अलिंगी जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलिंगी जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है, ये भी आपका रखना है। अलिंगी जनन में जन्म से उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है। याद रखें, क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। अलिंगी जनन से जो संतान उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। याद रखेंगे, क्लोन आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। याद रखेंगे, अमीबा में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। याद रखेंगे, यानी कि 2 कोशिका पुत्री का निर्माण होता है, मैंने आपको बताया था। पैरामीशियम में जनन द्विखंडन द्वारा होता है, ये भी आपका रखना है पैरामीशियम में। हाइड्रा में जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यीस्ट में जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये भी आपका रखना है। स्पाइरोगाइरा में जनन विखंडन के द्वारा होता है। राइजोपस में जनन बीजाणु निर्माण द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन में पौधों की कायिक भागों से नए पौधे बनते हैं। आलू में कायिक प्रवर्धन तना कंद द्वारा होता है। अदरक में भी परकंद द्वारा होता है। प्याज में बल्ब द्वारा। याद रखेंगे, प्याज में बल्ब द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आलू में तना कंद द्वारा, अदरक में परकंद द्वारा और प्याज में बल्ब द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। और ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन पत्ती द्वारा होता है। शकरकंद में कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा होता है। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां ग्राफ्टिंग है, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में निषेचन होता है। नर मादा जनन कोशिकाओं में युग्मक कहते हैं। नर एवं मादा जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। युग्मकों के संलयन से युग्मनज जायगोट बनता है। उसके बाद मैंने पहले बताया आपको, भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद लैंगिक जनन से आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। बाह्य निषेचन का उदाहरण मछली और मेंढक। जो बाह्य निषेचन होता है मछली और मेंढक में होता है। आंतरिक निषेचन होता है मनुष्य और पक्षी सरीसृप में होता है। युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। याद रखेंगे, विकास का आधार आनुवंशिक विविधता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनन के 2 मुख्य प्रकार अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होते हैं। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अलैंगिक में समसूत्री विभाजन, लैंगिक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। याद रखेंगे, अलैंगिक जनन में आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती है। लैंगिक जनन में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। याद रखेंगे, अलैंगिक जनन में आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती है। लैंगिक जनन में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है, यानी कि पाई जाती है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका युग्मनज जायगोट कहलाती है। जब निषेचन होगा उसके बाद क्या बनेगा? जायगोट। युग्मनज के विकास से भ्रूण इम्प्रोय का निर्माण होता है। भ्रूण के आगे चलकर नए जीव में विकसित होता है, यानी कि बच्चे का निर्माण हो जाता है। जनन प्रजाति के अस्तित्व की निरंतरता के लिए आवश्यक है। सभी जीवों में जनन अक्षमता होती है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा था जीवों में जनन, उसके लिए थे।
तो ये आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।